में ज़रा बहस हैं, एक के बाद एक प्रोजेक्ट का इफ्तिताह, और अब उन्होंने सबसे ज़्यादा जो सीरियस कंसर्न शो किया है वो स्मॉग रिलेटेड है। लेकिन इसमें वो चाहती हैं कि भारत की तरफ से भी हिस्सा डाला जाए। स्मॉग डिप्लोमेसी करने का इरादा मरियम नवाज साहिबा रखती हैं, और उन्होंने दिवाली की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वो भारतीय जो वज़ीर आला पंजाब हैं उनको ख़त लिखने का इरादा रखती हैं ताकि वहाँ भी स्मॉग के तदारुक के लिए इकदाम किए जाएँ। सिट साहब, आप तो बड़ी अच्छी फ़िज़ाओं में है जहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत अच्छा, एयर क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन पाकिस्तान में ख़तरनाक सूरत हाल है और इसकी वजह से बहुत से मसाइल पैदा हो रहे हैं, यहाँ तक कि सांस रिलेटेड बीमारियाँ और दीगर बीमारियाँ फूट रही हैं। मरियम नवाज साहिबा का ये सीरियस कंसर्न है। और इससे पहले जब मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आला पंजाब थे तो उन्होंने आर्टिफिशियल तरीके से बारिश बरसाने का इंतज़ाम किया था इसके खात्मे के लिए, लेकिन अब इस लेवल की कोशिश के एक साथ वाले मुल्क को इन्वॉल्व किया जाए जिसके साथ आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, क्या वो इसमें कामयाब हो पाएंगी मरियम नवाज साहिबा? नहीं, वो नहीं कामयाब होंगी। देखिए, मसला ये है, दिल्ली में भी यही हाल है, लाहौर में भी वही हाल है। कभी दिल्ली इज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, कभी लाहौर नंबर ले जाता है। आपस में इनकी कंपटीशन चलती है। तो वजह दो इसकी वजूहत है, मोटी मोटी बात, बहुत सी और भी वजूहत है, मगर एक तो ये कंजेशन बहुत है और गाड़ियों के दोनों मुल्कों के दोनों सिटीज के अंदर हाई पॉपुलेशन, कंजेशन एंड कार्स एंड एग्जॉस्ट। एक तो ये दोनों का एक ही प्रॉब्लम। दूसरा तरफ ये है कि दोनों के एग्रीकल्चरल जो हिंटरलैंड है दोनों शहरों का, एक दोनों के जो पंजाब है वहाँ इस वक्त दे बर्न द क्रॉप, वो जो स्टड्स रह जाते हैं उनको बर्न करते हैं टू क्लियर द लैंड फॉर रिकल्टिवेशन। तो वहां भी होता है और यहाँ भी होता है। जब यहाँ होता है और अगर हवा उधर चल रही हो तो इधर को उधर ले जाते हैं, जब वहां होता है उधर की हवा इधर चल रही हो तो वो इधर आ जाते हैं। तो एक दूसरे को ये दे सस्टेन ईच अदर एंड दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। बहुत से पहले ये सोचा है कि किसी तरीके के साथ ये बंद किया जाए। उन्होंने भी पंजाब हुकूमत जो वहां की है उन्होंने भी कोशिश की कि किसी तरीके के साथ ये मामला जो है इसको रोका जाए, मगर अभी तक उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं निकली। इसी तरीके के साथ यहाँ भी मोहसिन नकवी साहब से पहले भी और उनके बाद भी कोई बड़ी सोच पचोड़ इस पे हुई है, विचार हुई है कि जी इसको कैसे खत्म किया जाए। तो मतलब ये है कि ये जब तक ये जो गाड़ियों का मसला है और जोनिंग नहीं होती सही तरीके से और ट्रैफिक और रिफ्यूम्स, ये नहीं मसला हल होता, और दूसरा ये जो बर्न करते हैं क्रॉप्स को जो रह जाते हैं, तो ये दोनों मामले साथ साथ चल रहे हैं। एंड इसमें कोई आपस में मिलके कोई खास कोऑपरेशन नहीं हो सकती। आप अपना काम करें, वो अपना काम करें तो शायद तो बेहतर हो जाए। मगर अगर आप जिम्मेदारों को रोक भी लेंगे फ्रॉम दिस प्रैक्टिस, कोई सब्सिडी देके या कोई और तरीके के साथ यू कैन परसुएड देम कि ये मत करें, तो फिर आप गाड़ियों का क्या करेंगे? क्या आप यहाँ शहरों के अंदर जोनिंग पॉलिसीज ला सकते हैं कि जी इस वक्त से इस वक्त तक इतनी से इससे ज्यादा गाड़ियां शहर के अंदर नहीं आएंगी? जैसे लंदन उन्होंने जोन्स बनाई हुई है, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4। हाउ डू यू थिंक दे क्लीन्ड अप लंदन? उन्होंने दो यहाँ इकदाम किए। एक तो ये कि उन्होंने कहा जी इससे ज्यादा दिन के अंदर गाड़ियां नहीं आ सकती, और जो आएंगी वो फाइन पे करेंगी। फिर उन्होंने जोन बना दी कि जी आपके जब इसकी एक जोन से दूसरी जोन जाएंगे तो यू विल बी चार्ज ऑटोमेटिकली फॉर डूइंग दैट। फिर ये कि जी आप सो दे मेड इट मोर एक्सपेंसिव फॉर कार्स टू ऑपरेट इनसाइड द सिटी। और उसके बाद फिर बड़े स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस हैं ऑन एग्जॉस्ट फ्यूम्स एंड क्वालिटी ऑफ कार्स एंड बसेस के नाउ द इंक्रीजिंग यूज ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स। तो बहुत से इस पे इश्यूज हैं। आई डोंट थिंक ये मरियम साहिबा और केजरीवाल साहब या वहाँ के जो पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान दिल्ली के या पंजाब में, हाँ जो अमृतसर में बैठे हुए हैं या कहीं और बैठे हुए हैं, चंडीगढ़ में बैठे हुए हैं, वेदर दे कैन डू दिस। बातें जरूर होंगी मगर होना कुछ नहीं। ये अपने आप अपने तौर पे अपनी जगह पे माफ करना पड़ेगा। मसला ये है कि जब ठंड आती है ना मौसम, तो जो ठंडी हवा होती है ना वो जमीन पे बैठती है, गर्म हवा ऊपर चढ़ती है। जब गर्म हवा ऊपर चढ़ती है तो ऊपर जो ये सारा स्मॉग है ना इसको ले जाती है वो। तो समर्स में उधर इस किस्म का प्रॉब्लम नहीं होता। विंटर में क्योंकि कोल्ड एयर सिट्स डाउन और स्मॉग को नीचे रखती है वो,
So it just spreads over the city instead of evaporating up and then being blown away. तो ये प्रॉब्लम है, इसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी और दिलेरी के साथ प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये बहुत नुकसानदेह है, इसको सही तरीके से इसके कॉस्ट्स ऑफ वर्कआउट ही नहीं किए किसी ने कि इसके साथ कितना नुकसान हो रहा है लाहौर शहर का या पंजाब का, और क्या इसके किस तरीके से इसको लॉन्ग टर्म इसको सेटल किया जाए। कोई इतनी दिमाग नहीं है या इतनी पेशेंस नहीं है किसी में, वो बस वो चलता है, ऐसे ही चलता है, बट ठीक है जी अब आप क्या कर सकते हैं, सो ऑन। ठीक है, तो क्लाउड सीडिंग जो पहले की गई थी मोहसिन नकवी साहब के दौर में, आपके ख्याल में वो आर्जी सोल्यूशन था? इसी तरह जो ग्रीन लॉकडाउन अब लाहौर के कुछ एरियाज में किया जा रहा है, मरियम औरंगजेब साहिबा ने उसका ऐलान किया, ये भी आर्जी इकदाम है। आपको लगता है कोई बैनुल अक़वामी माहिरीन की खिदमात इस सिलसिले में हासिल की जानी चाहिए? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, सबको पता क्या करना है। पार्क्स बढ़ा दें, ग्रीनरी और बढ़ा दें, कार के जो एग्जॉस्ट फ्यूम्स हैं MOTs दे दें, मोटर टेस्ट करें, गाड़ियों को ऑफ द रोड रखें, जोन बना दें। स्कूलों के वक्त रूल होना चाहिए कि कोई एक गाड़ी के अंदर एक बच्चा नहीं जाएगा, हर गाड़ी के अंदर कम से कम 2 या 3 बच्चे होंगे ताकि कार पूलिंग शुरू हो जाए, एंड सो ऑन। इस किस्म की चीजें करनी पड़ेगी, कानून बनाने पड़ेंगे सिटी रेगुलेशन के लिए, एंड देन यू विल सी इट विल मेक अ डिफरेंस, बट दैट विल टेक टाइम। ये 10 साल पहले इनको करना चाहिए था, नहीं किया। अब क्रिकेट भी नहीं हो सकती विंटर के अंदर, फ्लाइट्स टाइम पे नहीं लैंड कर रही, एंड बीमारी बढ़ रही है, अस्पताल बढ़ते जा रहे हैं। तो यू हैव टू सी द कॉस्ट ऑफ दिस, एंड इसके लिए देन यू हैव टू टेक द रेगुलेटरी स्टेप्स टू क्लीन अप द सिटी। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हाउ डू क्लीन अप सिटीज। You can clean up cities, but then you have to take tough measures. और उसमें जाहिर है कुछ लोगों को inconvenience होगा, especially अमीर लोगों को, मगर you clean up your buses, make sure the police is alert, stops all this. फिर ये डीजल जो है इसको तो खत्म ही कर दे तो बेहतर है। ये जो buses हैं, they should not be allowed to fly inside the city. There should be only electric buses inside the city, instead of diesel buses. Trucks जो हैं उनको भी there should be a particular time when they can come inside the city. Tractors, trucks, जो डीजल इस्तेमाल करते हैं। So there's a way of doing all this, but then you have to plan for it and do it accordingly. ठीक, अब ऐसे में ये जो आपने दरख्तों की तादाद बढ़ाने की बात की, इसका इरादा हुकूमत रखती है? ये सारे इक़दाम जो आपने तजवीज़ किए, यकीनन इस पर हुकूमत भी काम कर रही होगी। मैं वक्त बहुत कम है और बहुत अहम मामले की तरफ मुझे आपकी तवज्जो चाहिए, और वो मामला वहीं रूनुमा हुआ है जहां आप इस वक्त मौजूद हैं। काजी फाइज़ ईसा की गाड़ी पर जिस तरह हमले की कोशिश की गई, सिर्फ सब उसको कुछ एलिमेंट्स पाकिस्तान में रिलेट कर रहे हैं हमारे हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल के साथ, लेकिन जो लोग उन्हें ज़ाती तौर पर जानते हैं वो ये समझते हैं कि उनकी इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं हो सकती। लोग उनका कोई पुराना ट्वीट भी शेयर कर रहे हैं जो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत में लिखा, शायद जोकिंगली। लेकिन मुझे आपसे ये जानना है कि इस तरह के वाक़यात का तदारुक क्या मोहसिन नकवी साहब के उन ऐलानात से हो सकता है कि हम उनकी शहरियत मनसूख कर देंगे, उनके ID कार्ड ब्लॉक कर देंगे, या ये ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, ये 3-4 बातें। पहली बात ये है कि ये ऐसे ही चलता रहेगा। दूसरी बात ये है कि हाई कमिश्नर साहब जो हैं, मेरा ख्याल है वो जो जिस ट्वीट की जिक्र कर रहे हैं वो जज्बाती होकर उस वक्त उन्होंने 20 साल पहले या 15 साल पहले कर दिया होगा, व्हेन ही वाज अ जूनियर फॉरेन ऑफिस ऑफिशियल, और किसी ने सोचा नहीं होगा। मगर मेरा ख्याल है दैट इज नॉट रिलेवेंट। ही इज अ प्रोफेशनल, एंड वो प्रोफेशनल काम ही करेंगे, वो किसी किस्म की PTI की हिमायत नहीं करेंगे अगेंस्ट गवर्नमेंट पॉलिसी। आई डोंट थिंक ये पॉसिबल है। तीसरी चीज ये है कि क्या उन्होंने उकसाया है, वो तो बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कहा जा रहा है कि उन्होंने सरफे नजर किया एक्स्ट्रा सिक्योरिटी से, कि वो सिक्योरिटी दे देते फाइज़ ईसा को, ये इल्जाम उन पे आयद किया जा रहा है। नहीं, सिक्योरिटी क्या देते, और एक और अटेंशन गैदरिंग डिवाइस हो जाता है। अगर तो होता ना कि वो मानते, अगर तो वो तो बड़े, आपने देखा वो जिस तरीके से इकोनॉमी क्लास में वो गए हैं और क्वाइटली गए हैं, वो तो उन्होंने सिक्योरिटी नहीं मांगी और मांगनी भी नहीं चाहिए। ये PTI वाले हर एक के साथ यही करते हैं, और वो भी एक स्ट्रेटजी के तहत है कि जो लोग हैं उनको शर्मिंदा किया जाए या उनको टारगेट किया जाए, और होता यही है 10, 15, 20 लोग होते हैं, बट दे क्रिएट अ बिग रकस। तो ये अब भुगतना पड़ेगा ना। दिस इज पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ दिस कंट्री। घर में भी यही है और बाहर भी यही हो रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली इमोशंस आर रनिंग वेरी हाई, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई दिस इज हैपनिंग। ये सारे PTI वाले दे लव इमरान खान। They think he's the greatest, and वो मोहम्मद अली क्ले को भूल गया। They think Imran is the greatest, and he has charisma. He's powerful figure,
इतना बड़ा सपोर्ट बेस है। और ये मिडिल क्लास जो यहाँ आई है, उनमें वो जैसे कहते हैं ना अंग्रेजी का मुहावरा नाइसिटीज, वो नाइसिटीज नहीं है जो कि आपके सिविल सर्वेंट्स में होती हैं या खाते पीते बड़े लोगों में होती हैं। These are angry people who finally found a messiah, who finally found a leader, and they believe passionately in him. तो वो करते हैं, तो कोई बात नहीं, ठीक है, that's part of life. आप अगर वो आपको पसंद नहीं करते तो I think that's okay, no problem. मेरा ख्याल है उनके साथ engage करना चाहिए instead of abusing or shunning them. लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। वो आपको अगर करते हैं तो उनके साथ डायलॉग कर लें। और मतलब है कि अगर आप सोचें कि कल को अगर मियां नवाज शरीफ साहब बाहर आते हैं कहीं और वो शुरू हो जाते हैं वो हैकल करना, उनको हरास करना, तो मियां साहब खड़े होकर उनसे गपशप मार लें। वो यार की करते पे हो ना करो, वो क्यों हो गया, चलो जी चलो गाली काट लो, वो गपशप ही मार लो, गालियां तो कटनी है नहीं तुसी। तो मतलब है कि थोड़ा सा डायलॉग भी होना चाहिए ना। आई डोंट ब्लेम द पीटीआई वाला। I think they're full of anger, rage, self-righteousness, and they have a great leader. So अब क्या किया जाए? इस डायलॉग की थोड़ी बहुत कोशिश जुनेद सफदर साहब ने की थी, मरियम औरंगजेब साहिबा ने वहीं पर होते हुए की थी। सेठ साहब बहुत चार्ज वॉलंटियर्स हैं, बड़ा मुश्किल है ये काम करना। इवन नवाज शरीफ साहब जब वहाँ पहुँचे तो वो भी बहुत तेज़ी से अंदर एवन फील्ड में दाखिल हुए कि कहीं कोई ऐसी चीज़ ना उन्हें मार दी जाए, पता ही ना चले कहाँ से। जी सही है जी। और दूसरा ये कि हाँ। अगर देखिए ना कल को अगर ये अगर सड़क पे जा रहे हो और इनको कोई मिस फेंक दे, वो पत्थर मार दे, तो उसका नुकसान पीटीआई को होगा। जो जिसके ऊपर पत्थर मारा जाएगा उसका नहीं होगा, उसके लिए बड़ी सिंपैथी होगी। हाँ। तो ये पीटीआई वालों को ये भी सोचना चाहिए। ठीक, तो शायद यहाँ पर पाकिस्तान में तो कानून ना चले, लेकिन शायद लंदन की अथॉरिटीज़ या वहाँ के लोकल्स जो हैं वो इस बारे में ज़रूर इकदाम करें कि उन्हें ही कुछ करना पड़ेगा वहाँ का सुकून यकीनी बनाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स वहाँ पहुँच चुकी है और वहाँ के लोकल्स को इस वजह से काफ़ी बेचैनी और बेआरामी का सामना करना पड़ता है।